पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है अभी वहाँ पर ये हो रहा है कि चुनावों को ममता बनर्जी पर चोट का अपना खेला खेल रही हैं, चोट लग गई है, लेकिन उसके बाद में भी वो व्हील चेयर पर जाकर वहाँ जो है रैली करेंगी। क्या क्या देखते हैं, मतलब जो है ये पूरा स्टंट है या फिर दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं आमने सामने आ चुकी हैं? और इसमें किसान आंदोलन कितना सटीक चल रहा है? क्या किसान आंदोलन उनको याद है, अब भूल गए? पहली बात तो मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे पूरा नॉलेज ना हो मैं बोलने लग जाऊँ। दूसरी बात, इस देश में सिर्फ राजनीति हो रही है, केवल वोट बैंक का चक्कर है। अब उठा के देख लो, 2019 में आम चुनाव हुआ था, 2020 में जो लोकल चुनाव थे वहाँ थे, अब 2021 में 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में अगले साल चुनाव है, उससे अगले साल कहीं और चुनाव है, आम चुनाव 2024 में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो इलेक्शन मोड में रहती है पार्टी हर साल। पहले क्या होता था कि 5 साल में एक चुनाव होता था, उसके बाद 5 साल सरकार काम करती थी। अब क्या हो रहा है, उपचुनाव होते हैं, सरकारें गिराई जाती हैं विधायकों को खरीद के। उदाहरण के लिए जब लॉकडाउन हुआ तो विधायक और शराब बेची जा रही तो कुछ नहीं हो रहा था। तो ये सिर्फ इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो काम की बात कब होगी? तो आपने पश्चिम बंगाल की बात की, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बीजेपी की साजिश का हिस्सा होता है। ये तो वो पार्टी है भाई जो मुंह में तो राम बगल में नाथू राम रखते हैं, जुबा पे गंगा और दिमाग में दंगा रखते हैं। बात अखंड भारतीय करते हैं, कर इस देश के खंड खंड रहे हैं। अब उठा के देख ना, कोई पॉलिसी इनका कानून लॉ मेकिंग जैसी रही है 2014 से आज तक, इस देश को खत्म करें, डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं। ये खत्म कर देंगे। अब क्या है कि सांप की पूंछ को काटने से कुछ नहीं होगा, अब सांप को मारना पड़ेगा। ये बीजेपी सांप है, अब सांप को खत्म करना पड़ेगा, पूरे देश से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कहीं और जहर फैलाएगा। जहर फैला दिया देश में, जहर घोल दिया, खत्म कर रहे हैं बार बार। उदाहरण के लिए आप उठा के देख लो, इतनी पॉलिसी लेके आए थे ये, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया। कहाँ वो पॉलिसी, कहाँ लागू हुई, कामयाब क्यों नहीं हुई? सबसे पहले आते ही नाम बदल दिया। योजना आयोग होता था, उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। आप मुझे बताइए, नाम बदलने से कुछ होता है क्या? शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अब मेरा नाम जयदीप है, अंबानी रख दो, मेरे हालात बदल के क्या? नाम बदलने से क्या होता है? उसके हालात बदलते हैं, जो बेसिक मुद्दे होते हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उसकी बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, जात पात की, धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन आप कह रहे हो कि सांप को ही पूरी तरह से मारना चाहिए, और जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही मंच पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं उसमें पार्टी में आने के बाद कि कोबरा, अब पार्टी में कोबरा आ गया है। तो बंगाल में कोबरा आ गया डसने के बाद है या फिर बचाने की बात हो रही है? भाई साहब, जो कोबरा आ गया, सांप आ गया, चूहा आ गया, बिच्छू आ गया, क्या आ गया, उससे मतलब नहीं हमें। मैं बोल रहा हूँ ना, काम की बात हो, हम सांपों को, कोबरा को वोट देंगे क्या? यही तो मानसिकता है इस देश में। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज सिन, अपराध होता है, प्रिंसिपल की, सिद्धांत की राजनीति नहीं हो रही ना। यही बोले मन की, मैं बोल रहा हूँ बार बार, मन की बात हो रही है। अब कोबरा बोले, कोई सांप, ये क्या क्या गेम लगा रखा है? नेता होता है, सर्वर होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वहाँ पे जाके उनका सर्विस का काम होता है। हमारे लिए एक पॉलिसी बनाए, लॉ मेकिंग करे, अच्छा काम करें। लेकिन ये क्या लगा रखा है इन्होंने? मैंने बोल रहा हूँ बार बार, इन्होंने लाइन लगा रखी है। 2018 में क्या होता, दलित समाज को लपेटा था इन्होंने दीमापुर गांव के थ्रू। अब वाशिंगटन पोस्ट की खबर आती है, उन्होंने बोला कि ये कंप्यूटर को हैक करके प्लांट किया गया था, मैन्युफैक्चर था, सब कुछ फंसाया गया था। क्यों फंसाया गया? क्योंकि दलित समाज जो अंडर ट्रायल हैं, जो जेल में पड़े हैं, वो पढ़े लिखे थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे, सोशल एक्टिविस्ट है। आनंद तेल तुमड़े साहब ने दर्जनों बुक्स लिखी हैं, विदूषण पढ़ा के आए, सुधा भारद्वाज, ये तो उदाहरण और भी बहुत सारे थे। तो जो किताब पे है, कलम पे है, कैमरा पे है, बंदूक का पैरा है। किताब तो जेलों में पड़ी है, क्राइम पार्लियामेंट में बैठे हैं। 2018 में वो हुआ, 2019 में CNRC मुस्लिम, 2020 में किसान आंदोलन, 3 साल और बचे, कोई और पकड़ेंगे। ये इन्होंने लाइन लगा रखी है, काम की बात तो करनी नहीं उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ ना, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, फूट डालो राज करो। लेकिन वहाँ पंचायत चुनाव को लेकर भी, जैसे ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जो है वहाँ बंगाल चुनाव हो रहा है, और तमाम सारे लोग जो है चुनावों में लगे पड़े हैं, सरकार चुनावों में लगी पड़ी है, और इधर जो है आपको नहीं लगता कि जो है किसान आंदोलन कमज़ोर होता जा रहा है? अब जो है चूँकि जो नेता हैं, शीर्ष दल के जो नेता हैं किसानों के, वो जो है इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, बंगाल जाने वाले हैं। तो क्या लगता है यहाँ जो बॉर्डर पे था कमज़ोर पड़ रहा है, किसान जाते जा रहे हैं, फसलों की तरफ कटान हो रहा है, आलू की खुदाई चल रही है, और ऐसे में आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे। किसान हटने वाले नहीं है। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है? किसान हार मानने वाला नहीं है। क्यों नहीं मानने वाला? क्योंकि वहाँ पे 12,500 एनुअली सुसाइड करते हैं हम। तो वहाँ पे मरते हैं किसान में, किसी ने, मीडिया हाउस ने, किसी पत्रकार ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने, स्कॉलर ने एक भी शब्द बोला होता, आवाज उठाई हो तो वहाँ पे हम 13,000 मरते हैं। यहाँ पे कम से कम 300 मरे तो आवाज उठाई, विदेशों में गई। तो बात क्या है कि किसी ने कहा था कि थोड़ा सा रवि को बोल देना,
त्रेता युग में दूध बिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी।